अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्ट्राइक के टॉपिक को कवर किया था और स्ट्राइक में हम लोगों ने एनालिसिस टेबल तैयार किया था और जर्नल एंट्री की थी। तो जर्नल एंट्री के आधार पे जो उसमें एनालिसिस टेबल के आधार पे हम लोगों को बताया गया था कि आप खाता खोलिए। तो खाता के लिए हम लोग आज न्यू वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि खाता कैसे खुलता है और खाता के क्या नियम है। लास्ट वीडियो में हमने पूरी तरह से बताया भी है कि खाता कैसे खुलता है, इसका नियम है अगले 2 न्यूमेरिकल के द्वारा। फिर न्यू न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग नए तरीके से फिर खाता खोलेंगे और जानेंगे कि किसने इसके खाते खोलते हैं और किसके किसके खाते खोले जाते हैं। तो आपको पता होगा जो भी खाता खोला जाता है वो क्या देखा जाता है कि जो एक क्रमबद्ध तरीके से जो फर्स्ट ईयर में एंट्री हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, खाता को तैयार करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी अकाउंट दिया, वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। यहाँ सबसे पहले किसका खाता खोलेंगे, रॉयल्टी का खोलेंगे। यानी क्रमबद्ध तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ से क्या करेंगे, खाता खोलते चले जाएंगे। रॉयल्टी का खोलेंगे, वर्किंग का खोलेंगे, लैंडलॉर्ड का खोलेंगे, फिर बैंक आएगा तो बैंक का खोलेंगे। इसी तरह के क्रमबद्ध तरीके से खोलते हुए चले जाएंगे। तो ये आपके सामने 3 वर्षों का क्या है, जर्नल एंट्री है। देखिए यहाँ पहला साल पूरा, यहाँ दूसरा साल, यहाँ क्या है, तीसरा साल। यानी तीनों साल का एक एंट्री है और इसी की एंट्री के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट का खाता खोलेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए आइए जानते हैं कि कैसे एंट्री होती है। तो आपको पिछले वीडियो में मैं बताया भी था कि खाता के क्या रूल है, कि खाता में अगर खाता खोलना है तो इसको किस प्रकार से और किस नियम के आधार पर खाता खुलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा चलते हैं, दोहरा लेते हैं कि तीनों नियम क्या है। मुख्यतः इसके 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है, इसमें टू और बाई का प्रयोग करते हैं, यानी टू और बाई का। यानी अगर डेबिट साइड में आपको एंट्री करनी है इसमें टू का प्रयोग करेंगे और क्रेडिट साइड में करेंगे तो हम या तो क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। पहला नियम। दूसरा नियम है कि जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। विपरीत पक्ष अभी हम बताएंगे कैसे होगा। तीसरा है, अगर वो डेबिट साइड में है, यानी वो खाता जिसका खाता खोलते हैं अगर डेबिट साइड में है तो खाते के डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये तीनों मुख्यतः नियम है। ये तो नियम हो गए। अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट क्या है ये आपका, इसके 8 कुल कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। 4 जो कॉलम होते हैं वो डेबिट साइड का होता है और 4 कॉलम जो होते हैं इसके क्रेडिट साइड के होते हैं। तो आइए जानते हैं 4 कॉलम में क्या उसके कंटेंट होते हैं और फिर नेक्स्ट 4 कॉलम में क्या कंटेंट होते हैं। तो पहले डेबिट साइड में पहला कॉलम में क्या होता है, डेट होता है। दूसरे में क्या होता है, पार्टिकुलर होता है। तीसरे में क्या होता है, JF यानी जर्नल फोलियो नंबर। पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से इसको मैं बताया हूं, क्या है जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अमाउंट यानी अमाउंट डेबिट, यानी ये अमाउंट का डेबिट का अमाउंट होगा वो इसमें आएगा। अमाउंट क्रेडिट यानी खाता क्रेडिट में चलते हैं तो ये पहला भाग डेबिट साइड का, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा JF, चौथा अमाउंट। यानी इसके 8 कुल कॉलम होते हैं खाता के और इसी 8 कॉलम के आधार पे क्या करते हैं, हम खाता खोलते हैं। एक और छोटी सी बात, 4 कॉलम मतलब डेबिट साइड का मतलब जो हानि वाला वो और क्रेडिट साइड जो लाभ वाला वो। यानी 4 कॉलम जो है डेबिट साइड को हानि वाला और जो क्रेडिट जो 4 कॉलम है वो लाभ वाला होता है, जो इस एंट्री के आधार पर हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए आगे चलते हैं एंट्री की तरफ। सबसे पहले देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल्टी अकाउंट, यानी सबसे पहले हम किसका खाता खोलना है, रॉयल्टी का। चलिए चलते हैं पहले साल। पहले साल देखिए, पहले साल की पहले एंट्री बनी है, रॉयल्टी अकाउंट दिया, वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट रॉयल्टी में 4000, वर्किंग में 14000 और टोटल पेबल कितना हो रहा है, 18000। ये पहली एंट्री हुई है, इसी के आधार पर हम लोग खाता खोलते हैं। नियम क्या है, यानी रॉयल्टी का खाता हम लोग खोलना है। दूसरा नियम क्या है, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। ठीक, दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, अगर वो डेबिट साइड में है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए कहाँ है, रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा नियम, पहला इसमें टू और बाई का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये एक और चीज बात, यहाँ डेट, यहाँ देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। डेट यानी क्या, पहले साल, यानी क्या है, पहले साल की एंट्री है। क्या है, यहाँ पे डेट लिख देंगे, क्या, पहले साल की। अगर डेट दिया है तो वर्ष के अंत में ही क्या है, खाता क्लोज होता है। अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है, खाता
क्लोज होता है। किसी का 1 जनवरी से होता है 31 दिसंबर तक, और किसी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो इनका जो हम लोग सवाल पढ़े थे वो था 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी पहले साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यहाँ डेट रहेगा। लेकिन यहाँ डेट क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जो पहला साल का है तो हम पहले साल की एंट्री कर दे रहे हैं। अगर डेट होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेट लिख देते। चलिए रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया, इसमें टू का प्रयोग होता है, ये भी हो गया। और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। देखिए इसका विपरीत पक्ष क्या है, देखिए रॉयल्टी अकाउंट डी आर, यानी ये भी डेबिट में है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर ये भी डेबिट में है, और टू इसका विपरीत पक्ष है। विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड। तो क्या करेंगे, इसका विपरीत पक्ष यानी जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष लैंडलॉर्ड, यानी विपरीत पक्ष क्या है, लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड लिख देंगे। क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। आगे देखिए, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखिए उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। ठीक, दूसरा पहला नियम, इसमें टू का प्रयोग करते हैं, टू हो गया। और तीसरा, अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री करेंगे। ये अमाउंट कितना है, 4000। देखिए इसके सामने वाला रॉयल्टी कितनी है, 4000, तो हमें क्या करेंगे, अमाउंट में 4000 यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ जर्नल फोलियो नंबर कोई नहीं दिया है, इसको यहाँ पे डैश करके छोड़ देंगे। अगर दिया रहता तो यहाँ पे हम क्या करते, अंकित कर देते। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते अब चेक करते हैं कि रॉयल्टी और कहाँ है। देखिए पहले एंट्री में रॉयल्टी की हमने क्या किया, खाता खोल दिया। दूसरे में चलते हैं तो दूसरे एंट्री में क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, इसमें रॉयल्टी का कहीं जिक्र नहीं है। अगर होता तो हम एंट्री करते, खाता खोलते, लेकिन देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट थर्ड एंट्री में चलते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, पीएल अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी, पीएल अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी। अब आपको बताइए टू रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में है तो हम क्या करेंगे, खाते के क्रेडिट साइड में जाएंगे। खाते के कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं खाते के क्रेडिट साइड में। इसमें क्या पहला नियम क्या है, इसमें टू बाई का प्रयोग होता है। क्रेडिट साइड में क्या होता है, ईयर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ भी डेट क्या होगा, पहला ही साल होगा। पहले साल का ही खाता खोलना है तो पहला साल होगा। इसमें बाई का प्रयोग करते हैं, इसमें लिख देंगे बाई का प्रयोग, पहला नियम। दूसरा, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, बाई पीएल। देखिए यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी क्रेडिट में है, डेबिट में क्या है, पीएल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीएल लिख देंगे। समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखिए उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखिए। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। ये क्रेडिट में है तो हम लोग क्या किए, क्रेडिट में एंट्री कर दिए। अमाउंट कितना है, 4000। अमाउंट कितना है, 4000। ये भी हो गया। यहाँ जेब में कुछ नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। यानी पहले साल की जो तीनों एंट्री में रॉयल्टी हमको ढूंढने से मिल गई, और कहीं पहले साल में एंट्री हमको रॉयल्टी की दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। अब क्या करेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, खाता को क्लोज कर देते हैं। और एक चीज, जब क्लोज करने से पहले हम लोग जरूर ध्यान देखते हैं कि जो ये अमाउंट है दोनों साइड का, डेबिट क्रेडिट का, ये बराबर है ना। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको हम बराबर करेंगे। अगर इधर घट गया तो इधर टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, इधर घट गया तो टू बैलेंस सीडी। जितना अमाउंट घटा रहेगा क्या करेंगे, उतना अमाउंट से घटा के इस खाते को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। और जो बचा रहेगा वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं बन रही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, खाता क्लोज कर देते हैं। 4000 से क्या करते हैं, खाता क्लोज कर देते हैं। खाता कोई अमाउंट बैलेंस नहीं बच रहा है, खाता क्लोज हो गया। यहाँ हो गया, देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे 4000 से। यानी पहले साल की जो हमारी तीनों एंट्री थी उससे हम क्या किए, रॉयल्टी अकाउंट का खाता खुल गया पहले साल में। दूसरे साल चलते हैं। नेक्स्ट दूसरे साल देखते हैं कि क्या पोजीशन है एंट्री की, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, खाता खोलेंगे। दूसरे साल चलते हैं तो पहले एंट्री क्या है, रॉयल्टी अकाउंट डी आर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड। यानी पुनः यही एंट्री दोहराई गई है। क्यों दोहराई गई है, जो आप एनालिसिस टेबल हम लोग बना रहे थे तो उसमें पूरे अच्छी तरीके से बताया गया क्यों दोहराई गई। मैं फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ यानी स्थिति ये बनी है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से कम हुई होगी, यानी प्रोडक्शन कम हुआ होगा, मिनिमम रेंट ज्यादा देना होगा, तब इस कंडीशन में दोबारा एंट्री हुई होगी। तो यहाँ पे हमको एंट्री पे ध्यान नहीं देना, जो एंट्री उसी के आधार पे खाता खोल लेना। चलिए देखते हैं, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। फिर रॉयल्टी का ही खाता खोलना है। रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट साइड में। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो क्या सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर यहाँ पे क्या करेंगे, हम डाल देंगे। क्या करेंगे, सेकंड ईयर डाल देंगे। अब चलते डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएंगे, और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखिए उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड। देखिए विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, टू लैंडलॉर्ड हम लिख
देंगे। यहाँ पे देखिए जेएफ में कोई चीज जिक्र नहीं है, कोई अंकित चीज है तो जेएफ छोड़ देंगे। अमाउंट कितना देखिए, रॉयल्टी कितना है 9600 क्या करेंगे यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। ये हमारा पहले दूसरे साल की पहले एंट्री में हमारी पोस्टिंग होगी। दूसरे एंट्री में चलते हैं। दूसरे एंट्री में क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है कि जिक्र किया जाए। तीसरे चलते हैं, तीसरे में चलते हैं तो पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी, देखिए यहाँ पे दिया है पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी। रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में चलते हैं। कब का है, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर डेट डाल देते हैं पहले। क्रेडिट में आ गया, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखिए, उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है, पीएल। इसमें टू बाई का प्रयोग होता है तो बाई किधर प्रयोग होता है, पीएल में। यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई लिख देंगे। यानी हो गई हमारी पोस्टिंग हो गई। अमाउंट कितना है 9600, अमाउंट 9600 यहाँ पे हम लिख देंगे। जेएफ में कोई कहीं कुछ दिख रहा है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो जेएफ छोड़ देंगे। ये आपकी दूसरे साल की। अब फिर चेक करेंगे कि कहीं और तो रॉयल्टी नहीं है तीनों एंट्री में, तो देखिए कहीं रॉयल्टी दिख नहीं रही है कि हम पोस्टिंग करें दूसरे साल में। अब क्या चेक करेंगे, अब देखेंगे कि बैलेंस बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 9600 भी है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी 9600। अगर कहीं घट जाता, अगर इधर घट जाता तो बाई बैलेंस शीट कर देते, जितने अमाउंट से 500 1000 जितने से घटता तो बाई बैलेंस शीट कर देते। अगर इधर घटता तो टू बैलेंस शीट कर देते। यही पैसा अगले साल ट्रांसफर हो जाता नेक्स्ट ईयर में जो आपको होता, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, खाता हम क्लोज कर देंगे कितने से, 9600 से। आपकी दूसरे साल का भी खाता क्लोज हो गया, कितने से 9600। यानी दूसरे साल की भी आपकी एंट्री के आधार पे खाता की पोस्टिंग हो गई। ठीक, आगे चलते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में चेक करते हैं कि क्या नियम है। तो थर्ड ईयर में देखिए पहली एंट्री बनी आपकी रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। क्या है, रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी कहां दिख रही है, अकाउंट दिया यानी डेबिट में है, तो हम फिर पुनः डेबिट में आएंगे। तो पुनः डेबिट में आएंगे तो डेट तीसरे साल की है, तो क्या करेंगे यहाँ पे तीसरे साल हम क्या करेंगे एंट्री, थर्ड ईयर एंट्री कर देंगे। थर्ड ईयर में चलते हैं तो रॉयल्टी का खाता खोल रहा है तो रॉयल्टी डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखिए, उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है, लैंडलॉर्ड, तो यहाँ क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड लिख देंगे। इसमें टू का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या कर देंगे, टू लैंडलॉर्ड। यानी आपकी तीसरे साल की पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। जेएफ में देखिए कोई नंबर जिक्र नहीं है तो जेएफ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अमाउंट कितना है 18800, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 18800। यहाँ पे क्या करेंगे, वही 18800 क्या करेंगे हम पोस्टिंग कर देंगे। ये आपकी तीसरे साल की पहली एंट्री की पोस्टिंग रॉयल्टी की हो गई। दूसरे एंट्री पे चलते हैं तो देखते हैं क्या है दूसरी एंट्री पे, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक टू सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे रॉयल्टी का कोई जिक्र नहीं है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट दिया टू बैंक टू सॉफ्टवेयर की, रॉयल्टी नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरे में चलते हैं, देखिए हमारा क्या है, पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी टू सॉफ्टवेयर की। क्या है, पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी टू सॉफ्टवेयर। रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट साइड में फिर से आ गया, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। कब का एंट्री है, तीसरे साल की, क्या करेंगे तीसरे साल यहाँ पोस्टिंग। क्रेडिट में है तो रॉयल्टी क्रेडिट में है तो जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखिए, उसके विपरीत पक्ष। विपरीत पक्ष क्या है, पीएल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीएल लिख देंगे। इसमें टू बाई का प्रयोग होता है, क्रेडिट साइड में बाई का प्रयोग होता है, तो क्या करेंगे, बाई लिख देंगे। ये आपका क्लियर हुआ। अमाउंट कितना है, देखिए 18000 अमाउंट है 18800, यहाँ पे क्या करेंगे 18800 पोस्टिंग कर देंगे। ये आपकी अब फिर से पुनः चेक करेंगे कहीं ऐसे तो छूट नहीं गया, रॉयल्टी कहीं है नहीं ना। देखिए कहीं रॉयल्टी अब पहले एंट्री में हो गई, दूसरी एंट्री में है नहीं, छोड़ देंगे। तीसरी एंट्री में यानी तीनों जो एंट्री हुई थी तीसरे साल की वो हो गई। यानी यहाँ तक आपकी पोस्टिंग हो गई तीसरे साल की। तीनों एंट्री में पोस्टिंग का क्या, रॉयल्टी का खाता खुल गया। अब फिर चेक करेंगे कि कहीं अमाउंट बराबर तो नहीं है, बराबर है ना, तो यानी क्या है, बराबर है। देखिए 18800 18800, कोई बैलेंस शीट ही नहीं है दोनों तरफ। क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। खाता क्या करेंगे, 18800 से खाता क्लोज कर देंगे। यानी आपको, यानी ये तीनों साल की एंट्री के आधार पे हमने क्या किया, रॉयल्टी अकाउंट का खाता खोल दिया। ठीक, आगे चलते हैं। यानी ये जो देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर से इसको स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं कि कैसे इसकी होती है। यानी हमने क्या किया, तीनों साल मिला के हमने रॉयल्टी का खाता खोल दिया। अब चलते हैं लैंडलॉर्ड का खाता खोलते हैं।
इसके बाद क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड का खाता खोलते हैं और देखते हैं कि लैंडलॉर्ड का खाता कैसे खुलता है। इसको मिटा देते हैं 2 मिनट। यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये आपका अकाउंट खुला। अभी क्या होगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। ईयर तो वही रहेगा, छोड़ देंगे, अमाउंट भी बदल जाएगा पूरा, अमाउंट को भी ले लेते हैं। ईयर भी वैसे रहेगा, यहाँ इसको बदल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि लैंडलॉर्ड का खाता खोलते हैं। तो पहले साल में चलते हैं, पहले साल में चेक करते हैं कि लैंडलॉर्ड कहाँ है, इंडिकेटर पे। तो देखिए यहाँ पे पहले साल की पहले एंट्री चेक करते हैं, तो क्या है, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट, कहाँ है, क्रेडिट में है। तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। नियम हो गया तीसरा। दूसरा नियम क्या है, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम है। विपरीत पक्ष क्या है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है और रॉयल्टी, दोनों विपरीत है इसके। क्या है, दोनों विपरीत है। हम फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, विपरीत एंट्री करेंगे। इसमें टू बाई का प्रयोग, तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, बाई का प्रयोग होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई। देखिए विपरीत पक्ष, शॉर्ट वर्किंग भी है, रॉयल्टी भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट हो गया आपका। दूसरा हो गया शॉर्ट वर्किंग, क्या करेंगे, बाई शॉर्ट वर्किंग, क्या करेंगे, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये आपका हो गया, ठीक है। अमाउंट कितना लिखे, 4000 रॉयल्टी में है, तो 4000 यहाँ पे रॉयल्टी में लिख देंगे। और शॉर्ट वर्किंग में कितना है, 14000, तो यहाँ पे 14000 शॉर्ट वर्किंग में लिख देंगे। ये आपकी हो गई पहले साल की पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। दूसरी एंट्री में चलते हैं, देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक। लैंडलॉर्ड का है, डेबिट में है। देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर, डीआर का मतलब डेबिट में, तो हम डेबिट में आएंगे। एंट्री पहले साल की हो रही है, तो पहले साल डेबिट में आएंगे। डेबिट में जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिखिए, उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, बैंक। क्या है, टू बैंक, है ना, विपरीत पक्ष बैंक। ये आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद अमाउंट कितना, 18000। क्या करेंगे, अमाउंट में 18000 पोस्टिंग कर देंगे आपकी। यानी फिर चेक करेंगे, तीसरे एंट्री में चलते हैं, पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी। यहाँ लैंडलॉर्ड नहीं है, यहाँ लैंडलॉर्ड, यानी दोनों एंट्री में लैंडलॉर्ड था, दोनों की पुष्टि हो गई पहले साल की। अब फिर से पुनः चेक करेंगे कि अमाउंट चेक करेंगे कि अमाउंट बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो बैलेंस सीडी आएगा, तो उसको अगले साल नेक्स्ट ईयर हम पोस्टिंग कर देंगे। तो चेक करते देखिए 18000 ये भी है और 14018, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, इसमें कोई बैलेंस सीडी नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, खाता 18000 से क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, 18000 से खाता क्लोज कर देंगे, यानी आपका हो गया पहले साल की आपकी लैंडलॉर्ड का खाता पोस्टिंग हो गई। ये आपकी हो गई। दूसरे साल चलते हैं, दूसरे साल चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिखिए, उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग। आपका अमाउंट कितना है, रॉयल्टी में कितना है, देखिए 9600 है, और इसमें कितना है, 8400 है। इसमें कितना है, 8400 है, ठीक। दूसरे एंट्री में चलते हैं, दूसरे साल की दूसरे एंट्री में चलते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक। तो लैंडलॉर्ड का है, डेबिट में, तो हम डेबिट में आएंगे। जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम नोट कीजिए, उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, बैंक, तो टू बैंक। अमाउंट कितना है आपका, 18000 में कर लेंगे। आपकी दूसरे साल की दूसरी एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब देखेंगे कि कहीं और तो लैंडलॉर्ड नहीं है। तीसरे एंट्री में देखिए पीएल अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, यहाँ लैंडलॉर्ड नहीं है। इसको क्या करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि दोनों खाता बराबर है नहीं अमाउंट का। तो 18000 भी है, देखिए 6410 9 8 17 1 18, यानी दोनों बराबर है। क्या करेंगे, बराबर है, यानी बराबर नहीं होता तो हम बैलेंस शीट करते, लेकिन बराबर है तो खाता क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। आपका हो गया ये 18000, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तीसरे साल में चलते हैं, तीसरे साल का फिर से एंट्री चेक करते हैं। पहले एंट्री रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहाँ है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट में आएंगे तीसरे साल की।
जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम नॉमिनल की उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है रॉयल्टी, तो क्या करेंगे बाई रॉयल्टी, बाई रॉयल्टी हो गया। अमाउंट कितना है 18,800, यहाँ पे क्या करेंगे 18,800 का क्या करेंगे पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं सेकंड में तीसरे साल की सेकंड एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग। ध्यान दीजिएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या है डेबिट में है तो डेबिट में आएंगे, डेबिट में आएंगे। और इसका विपरीत पक्ष क्या है टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, तो विपरीत पक्ष क्या है टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, लिख देंगे टू बैंक और टू स्टार्ट वर्किंग। अमाउंट कितना है बैंक में कितना देखिए 18,000 और स्टार्ट वर्किंग में कितना 800, तो 18,000 बैंक में पोस्टिंग कर देंगे और स्टार्ट वर्किंग में कितना है 800। अब फिर चेक करेंगे कि तीसरे एंट्री में तो लैंडलॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी टू स्टार्ट वर्किंग नहीं है लैंडलॉर्ड, यानी तीसरे साल की भी पोस्टिंग हमारी हो गई। अब फिर चेक करेंगे कि ये अमाउंट बराबर तो है ना, तो बराबर देखिए 18,800 यहाँ देखिए 18,800, यानी दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं रहता तो बैलेंस शीट ही करते, यानी क्या है इक्वल है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे खाता पे 18,800 से क्लोज कर देते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि खाता कैसे खुलता है, इसी के आधार पे शॉर्ट वर्किंग का खुल जाएगा, बैंक का खुल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसका खाता शॉर्ट वर्किंग का कैसे खुलेगा, बैंक का खुलेगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर करें।